बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खेलने पर पाबंदी है, अब इस बारे में जनाब पिछले एक लंबे अरसे से डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। भारतीय क्रिकेट पंडित की बात की जाए जो थोड़े से सेंसिबल हैं, तो वो कहते हैं कि अगर क्रिकेट को मजीद आपने आगे बढ़ाना है तो फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान के जो क्रिकेट पंडित हैं जो कि भारत से उतनी मोहब्बत नहीं करते, उनकी बात की जाए तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर 2008 के बाद अनऑफिशियल पाबंदी लगाई थी और बाद में इस चीज को ऑफिशियल कर दिया गया था कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो जनाब आईपीएल की किसी टीम को भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और इसके अलावा जब भारतीय क्रिकेट लीग के ऑनर्स ने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट लीग और आईएल टी20 के अंदर इन्वेस्टमेंट की और वहां पर मेन शेयर होल्डर के तौर पर सामने आए, तो उसके बाद भारतीय मीडिया का एक सेक्शन जो है उसने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर इन दोनों लीग्स के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि इनके ऑनर्स जो हैं वो आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स हैं। सो इसलिए आईपीएल की जो मैनेजमेंट है और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो आईपीएल फ्रेंचाइजीज को ये गाइडलाइंस देगा कि आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जनाब जो अपनी बाकी लीग्स हैं उनके अंदर भी पिक नहीं करेंगे। और अब जनाब पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान हैं आमिर सुहेल साहब, उन्होंने खुलकर बात की है और बताया है कि आईपीएल ना खेलने से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्या नुकसान हो रहा है। सो आज की वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल खेल क्यों नहीं रहे, ये मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अगर 2008 जब फर्स्ट सीजन था आईपीएल का, तो उस वक्त जो इनिशियली प्लेयर्स पिक किए गए थे उनमें पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम थे वो पिक किए गए थे। शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो जनाब दक्कन चार्जर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आए। देन शुएब मलिक जो हैं वो दिल्ली डेयरडेविल्स, जो अब दिल्ली कैपिटल्स है, उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए नजर आए। देन शुएब अख्तर का जनाब दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ जो एक खतरनाक स्पेल था, वो आज तक जो डिफरेंट लोग हैं वो डिस्कस करते हैं कि जनाब शुएब अख्तर ने आईपीएल को किस तरह से जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया था। देन मिसबाह-उल हक पाकिस्तान टीम के एक्स कप्तान, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। देन मोहम्मद आसिफ जो स्विंग मास्टर थे, ये भी दिल्ली की तरफ से खेल चुके हैं। कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सलमान बट केकेआर के लिए खेल चुके हैं। उमर गुल भी केकेआर के लिए खेल चुके हैं। यूनस खान राजस्थान रॉयल्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं और मोहम्मद हफीज भी केकेआर की तरफ से खेल चुके हैं। एंड अबव ऑल दीज प्लेयर्स, पाकिस्तान का एक यंगस्टर पाकिस्तान से आईपीएल खेलने के लिए जाता है, जिसको इनिशियली जो टीम मैनेजमेंट थी वो कहती है कि जनाब जब तक आपको हम प्लेइंग 11 के अंदर शामिल नहीं करते तो आपको भारत आने की जरूरत नहीं है। लेकिन देन टॉम मूडी जो जनाब नहीं, टॉम मूडी नहीं थे जो इनिशियली आईपीएल को हेड कर रहे थे, मेरे जहन से नाम स्किप हो गया, वो जनाब कॉल करते हैं उस प्लेयर को और वो प्लेयर भारत जाता है। और जब वो जनाब वहां पर बॉलिंग करता है तो उसके बाद जो फर्स्ट सीजन का लीडिंग विकेट टेकर बनता है वो पाकिस्तान का एक यंगस्टर बन जाता है जिसका नाम सोहेल तनवीर था। और बाद में पाकिस्तान टीम के अंदर भी उसको जनाब सेलेक्ट कर लिया जाता है। सो आईपीएल को उठाने में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भी जनाब जो जोर है वो लगा था। लेकिन 2008 के जो मुंबई अटैक्स थे उनके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो ब्लेम गेम है वो शुरू की गई, हालांकि जो जनाब एविडेंस थे वो शायद उतने कंक्लूसिव नहीं थे भारतीय गवर्नमेंट की जानिब से जो दिए गए। लेकिन बाद में चूंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर इस वजह से पाबंदी लगा दी गई। और एक आप 2 नंबरी चेक करें, मुनाफकत चेक करें कि पाकिस्तान के अंपायर्स, पाकिस्तान के जो एक्स फास्ट बॉलर हैं, लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम, उनकी सर्विसेज जो हैं वो आईपीएल के अंदर ली जाती हैं, लेकिन खिलाड़ियों के खेलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। और अब इसकी रीजन जो मर्जी भारतीय मीडिया या भारत की आवाम या भारतीय क्रिकेट पंडित देते रहें, लेकिन ये जनाब एक मास्क जो है वो उस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने चेहरे के ऊपर पहना था। और मोहम्मद शामी जिसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं कि जनाब इसका देखें वर्ल्ड कप में सीम कितना बेहतरीन था, तो उस शामी को ग्रो करवाने में वसीम अकरम का भी हाथ है।
कुलदीप यादव जो है वो वसीम अकरम के बारे में स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि जब जनाब ये केकेआर के साथ एज अ बॉलिंग मेंटोर काम कर रहे थे तो इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की थी जनाब इंडियन बॉलर्स की। तो जनाब आपको पाकिस्तान के जनाब मैनेजमेंट में लोग चाहिए, अंपायर्स ऑफिशिएट करवाने के लिए चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो उनको जनाब पैसा देना पड़ेगा। देन जनाब वो जनाब यहां पर आईपीएल के अंदर आकर जो आईपीएल को उठाने में भी अपना रोल प्ले करेंगे, प्लस उनको जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। जो इंडियन ऑडियंस है वो इनसे मोहब्बत करने लग पड़ेगी। तो भारत का एक सेक्शन जो है वो तो ये चूरन बेचता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो हमें किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है भारत के अंदर। तो अब जनाब आबिर सुहेल साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है कि देखिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्या नुकसान हो रहा है। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, आमिर जो इस वक्त आईपीएल नहीं खेल रहे, अगर जनाब इनके ऊपर पाबंदी ना होती तो फिर ये रिप्रेजेंट कर सकते थे आईपीएल की टीम्स को, और वहां पर इनकी जो बोली है वो जनाब इंतहाई महंगे दामों में लगती। नसीम शाह के बारे में तो यहां तक कहा गया कि इस सीजन में जो सबसे महंगा बॉलर बिका है मिचेल स्टार्क, उससे भी ज्यादा मांग जो है वो जनाब नसीम शाह की होती, क्योंकि ये तीनों जो फेजेस हैं टी20 क्रिकेट के उनके अंदर इंतहाई शानदार बॉलिंग कर सकते हैं। हारिस रऊफ के बारे में ये कहा गया कि जनाब जितनी बेहतरीन डेथ बॉलिंग हारिस रऊफ करता है, इतनी बेहतरीन डेथ बॉलिंग आज की दौर में टी20 क्रिकेट में कोई भी बॉलर नहीं करता। तो ये भी जनाब इजीली महंगे दामों खरीदे जा सकते थे। सो इसी जानिब जो आमिर सुहेल साहब है उन्होंने इंडिकेट किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो वाहिद नुकसान हो रहा है वो यही है कि उनको पैसे उतने नहीं मिल रहे। लेकिन अगर लीग क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जनाब दुनिया की जो भी लीग है उसको खेलते हुए नजर आते हैं, मासवाए जो इस वक्त साउथ अफ्रीका की टी20 लीग चल रही है। और उसकी भी रीजन ये नहीं है कि जनाब पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उनको किसी टीम ने पिक नहीं किया, बल्कि रीजन ये थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई थी, क्योंकि कुछ जनाब पॉलिटिकल रीजंस भी थी। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को बैकस्टैप करता रहा है और पाकिस्तान के प्लेयर जो अपने प्लेयर्स हैं उनको डोमेस्टिक खिलाने पर लगवा देता था और पीएसएल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करवाता था। इसके अलावा भी कई रीजंस हैं, उस वजह से पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो साउथ अफ्रीका की टी20 लीग जिसके ऑनर्स जनाब आईपीएल के ऑनर्स ही हैं उसके लिए जनाब जो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवाई थी। बाकी आईएल टी20 जिसकी 6 टीमों में से 4 टीमों के जो ऑनर्स हैं वो आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजेस के हैं, वहां पर जनाब जो पीएसएल के स्टार हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की जो शान है वो खेल रहे हैं। सीपीएल की बात की जाए तो पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां पर जनाब रिप्रेजेंट करते रहे हैं। उसके अलावा आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें, लंका प्रीमियर लीग की बात करें, कनाडा की जो टी20 लीग है उसकी बात करें, मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसकी बात करें, जिम्बाब्वे का जो जनाब अब अफ्रीका के अंदर टी10 लीग करवाई गई उसकी बात करें, तो इन सब लीग्स के अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। बिग बैश लीग में पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो खेलते हुए नजर आए। सो आमिर सुहेल साहब के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ पैसे का नुकसान हो रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा। और पैसे की बात की जाए तो इस वक्त जो टॉप 6 जनाब लीग्स हैं जिनमें पैसा सबसे ज्यादा है उसमें 6ठे नंबर के ऊपर लाई करती है पाकिस्तान सुपर लीग। और ये 2022 के स्टैट्स हैं, 2023 के मैंने बड़ी कोशिश की कि स्टैट जो है वो मुझे मिल जाए लेकिन उस तरह से मिले नहीं है। सो 2022 के स्टैट्स के मुताबिक पीएसएल जो है वो 6ठे नंबर के ऊपर रैंक करती है। देन 5th नंबर पर है द 100 जो जनाब इंग्लिश की लीग है। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 के ऊपर बिग बैश, देन नंबर 3 के ऊपर है जनाब साउथ अफ्रीका की लीग, देन नंबर 2 के ऊपर है यूआई की जनाब इंटरनेशनल जो लीग है जो इस वक्त जनाब खेली जा रही है यूएई के अंदर, और नंबर 1 पर है आईपीएल। अब बाकी ये जितनी टॉप 6 हैं इनमें आईपीएल और साउथ अफ्रीका लीग को छोड़कर पाकिस्तान सुपर लीग तो पाकिस्तान की वैसे ही है, तो बाकी तीनों लीग्स के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सो आमिर सुहेल साहब की बात ठीक है। हसन अली से एक सवाल हुआ था एक इंटरव्यू के दौरान कि अगर आपको आईपीएल खेलने का चांस मिले तो उन्होंने कहा था यस ऑफ कोर्स मैं उस चीज को अवेल करूंगा। सो पाकिस्तान के खिलाड़ी अवेल करना चाहते हैं क्योंकि जनाब कहीं ना कहीं जब आप बड़े स्टार्स के साथ खेलते हो एक तो आपको पैसा मिलता है जिसके बारे में आप दोबारा मेरे जहन में बात आ गई डेल स्टेन की,
जिसकी वजह से एक पूरा जनाब इंडो पाक वार जो है वो शुरू हो गई थी ट्विटर के ऊपर कि ये डेल स्टेन ने क्या स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि डेल स्टेन ने कहा था कि जब आप पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आते हो तो आपको प्लेयर्स अप्रोच करते हैं बॉलिंग टिप्स के लिए, आपको प्लेयर्स अप्रोच करते हैं जनाब टेक्निक सीखने के लिए, लेकिन जब आप आईपीएल खेलने के लिए जाते हो तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप इस साल कितने रुपए के अंदर आपकी जो नीलामी है वो हुई है। सो अगेन जो आमिर सुहेल की स्टेटमेंट है ना वो जस्टिफाई हो रही है। और जनाब आईपीएल एक बड़ा ब्रांड है, ऑब्वियस है, मानना पड़ेगा। अब बुग्जे इंडिया के अंदर डूबकर मैं ये तो नहीं कह सकता कि आईपीएल ब्रांड नहीं है, आईपीएल ब्रांड है। आईपीएल के अंदर मनी बहुत ज्यादा इंवॉल्व है, पैसा बहुत है, लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग की बात की जाए, क्रिकेटिंग एबिलिटीज वहां से इंप्रूव होती हैं तो वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी एक्सपेक्टेशंस उससे लगाई जाती हैं। उसकी निस्बत आप पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आए, यहां पर आपको जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग मिलेगी वो दुनिया की जितनी भी बाकी लीग्स हैं उन सबसे बेहतरीन है। बैटिंग में थोड़े से पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो माठे जरूर है, और जो बॉलिंग है उस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान का यंगस्टर आता है, वो जनाब 140 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करना शुरू कर देता है। और अब तो पाकिस्तान के पास जो चाइनामान स्पिनर्स हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं, और आइंदा चंद सालों के अंदर पाकिस्तान को उस चीज के जो फ्रूट्स हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और मैं जो जसप्रीत बुमराह हार्दिक पांड्या उनकी तरह ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान उस लेवल को पहुंच चुका है कि जहां पर पाकिस्तान 3 डिफरेंट टीमें बनाकर T20 की जनाब कोई भी लीग जो है या कोई भी इवेंट जो है वो जीत सकता है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ सालों में इतने फ्रूट्स मिलेंगे कि पाकिस्तान भारत की तरह एक बड़ी टीम जो है वो बन जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।